नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो हम दिशा प्रशिक्षण को कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं दोस्त रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, इस पे चर्चा करते हैं। तो ब्लड रिलेशन के सवाल को हम बहुत अच्छी तरह से सटीक तरह से देखेंगे। यदि आपने 10 से 12 जो सवाल हम कराएंगे, 12 से 15 सवाल, यदि आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको रीजनिंग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं रक्त संबंध। पहले रिश्ता देखते हैं। जैसे बेटे की पत्नी जैसे बहू हो गई, कोई यदि आपकी बेटे की पत्नी है तो आपकी बहू लगेगी। बेटी का यदि पति है तो वह दामाद लगेगा। यदि बेटे का पुत्र है तो वह नाती लगेगा। तो रिश्ता ऊपर नीचे रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राम है, राम, तो राम के भाई बहन जीजा साला यहाँ रहेंगे। ठीक है, पुत्र नीचे पुत्र नाती और नीचे ऐसे होता जाएगा। पिता माता चाचा चाची मामा मामी सब यहाँ होंगे, क्योंकि इनसे बड़ा रिश्ता है। तो जो भी रिश्ता आप जानते होंगे, गांव से वाकिफ हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं होकर के अब डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है ब्लड रिलेशन का। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री है, स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इसके पिता कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। ये सवाल है पहला कि एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष है, ठीक है, मान लीजिए एक पुरुष है, कोई पुरुष ने कहा, क्या कहा, एक स्त्री का परिचय कराते हुए, कोई एक स्त्री है, ठीक है, इसका परिचय करते पुरुष ने कहा कि स्त्री, मान लीजिए स्त्री कोई है, ये स्त्री है, इसका परिचय कराते हुए पुरुष ने कहा कि स्त्री यानी उसके पिता, यानी पिता ऊपर रहेगा, स्त्री के पिता, ठीक है, उसके पिता मेरे पिता के, यानी पुरुष के पिता के, पुरुष के उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इनके पिता के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, इसके पिता, ठीक है, इसके पिता स्त्री, ठीक है। तो बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। आप बताइए, बताइए। ठीक है, ये स्त्री है, क्या लगेगी बताइए, पुत्री, ठीक है। अब एक स्त्री का परिचय कराते हुए पुरुष ने कहा कि इसके पिता जो हैं, पिता स्वयं है वह मेरे पिता के इकलौते, अपने पिता का इकलौता पुत्र यही पुरुष तो ही है। यानी वह अपनी बेटी से कह रहा है कि जो तुम्हारे पिता हैं, यानी मैं अपने पिता का मैं इकलौता पुत्र हूँ। ठीक है दोस्त, तो वह स्त्री उस पुरुष से कैसे उस पुरुष की, यानी वो पुत्री है। क्या है दोस्त, पुत्री है। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसा सवाल है। ठीक है दोस्त, अगला सवाल है, अपने लड़के की तस्वीर की तरफ इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। मान लीजिए कोई एक पुरुष है, ठीक है, इनका लड़का है, लड़के की तस्वीर, लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा कि इसकी माँ, लड़के की माँ, लड़के की माँ, औरत जो है, औरत एक है, औरत, ठीक है,
और ये यहाँ लिख दीजिए अमृत। अमृत कह रहा है लड़के की तरफ इशारा करते ही इस औरत से पुरुष ने कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की, इनकी माँ की इकलौती पुत्री है। यानी ये माँ ए है, औरत ए है, यानी लड़का ए है, यानी पुरुष यहाँ रहेगा। ठीक है दोस्त, पुरुष यहाँ रहेगा, औरत यहाँ रहेगा और लड़का यहाँ रहेगा। अब माँ ए हो गई। ठीक है, माँ ए हो गई। ठीक है दोस्त, तो क्या कह रहा है पुरुष? तो इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष ने इस औरत से कहा कि उसकी माँ, यानी इस लड़के की माँ, ये माँ है, इसकी माँ इस औरत यानी तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी यही मात्र एक पुत्री है। तो बताइए कि वह और उस पुरुष से, यानी इस औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है? यानी ये औरत है, ये पुरुष है, इसके मतलब अपने लड़के की तरफ इशारा ये कर रहा है पुरुष। तो इसका ये लड़का है, इसकी ये इकलौती माँ है, इसकी भी इकलौती ये माँ है, यानी इसका ये पति है। ठीक है, ये पति है। तो वह और उस पुरुष से कैसे संबंधित है? वह औरत, ठीक है, वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है? यानी पत्नी लगेगी। ठीक है, पत्नी। समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, तो एक अपने लड़के की तरफ, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा अपने लड़के से कि जो इसकी माँ है औरत की, ये लड़के से कहा कि औरत से कहा ये जो लड़का है, इस लड़के की माँ तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री है। यानी ये स्वयं तुम्हें कह रहा है, औरत को कह रहा है औरत से, तुम्हारा जो लड़का है उसकी माँ तुम हो, तुम्हारी जो माँ है उसकी इकलौती पुत्री तुम हो। यानी इन दोनों के बीच का रिश्ता पति पत्नी का। समझ में आ गया दोस्त? अगला सवाल है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, ये रमेश है, ठीक है, रमेश ने, एक लड़की की तस्वीर है, लड़की की तस्वीर यही है, लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा कि इसकी माँ, उसकी माँ, इसकी माँ, माँ का भाई, माँ का भाई, मेरी माँ के पिता का, यानी इनका जो भाई है रमेश की माँ, कह रहा उसकी माँ का भाई, इसकी माँ का भाई, मेरी माँ, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। यानी यही जो भाई है इनका, भाई यही है। ठीक है, ये माँ है, माँ का ये बेटा हो गया, यानी इसका ये लड़की हो गई। ठीक, इन दोनों का रिश्ता खत्म कर दो। अब देखो, तो रमेश कह रहा है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा जो लड़की है उसकी माँ जो है, उसकी माँ, इसकी माँ का भाई, इनकी माँ का जो भाई है, मेरी माँ का, इनके पिता का, इनके माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, इनका ये पुत्र है, इनका ये पुत्र है, जो इनका पुत्र है। ठीक है भाई, ठीक है, ये वाला रिश्ता यहाँ आ जाए क्योंकि इनका ये पुत्र है, इकलौता ये पुत्र है। ठीक है, इकलौता पुत्र है, ये भाई, इनकी माँ यही है, यानी इसकी लड़की। ठीक है, माँ इधर आ गई। ठीक है दोस्त, इधर आ गई। अब क्या है, रिश्ता तो बन जाएगा। देखा क्या हो रहा है। तो कह रहा है कि बताएं कि लड़की की माँ का रमेश से क्या, लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है, रमेश से। तो
यहाँ रिश्ता क्लियर नहीं है, या माँ होगा या मौसी होगा, दोनों हो सकता है, माँ या मौसी। कि एक लड़की की तस्वीर है, उसकी तरफ इशारा करते हुए, ठीक है, इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि इसकी माँ, जो इसकी माँ है, उसकी माँ मेरी माँ की पिता का इकलौता पुत्र है। जो इसका भाई, माँ का भाई जो है, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। यही एक पुत्र है इनका, इनका एक पुत्र है। अब पिता का एक पुत्र है तो एक पुत्री है। ये रमेश की माँ है, ठीक है, ये रमेश की माँ है, तो इनकी ये पुत्री है, ठीक है। तो लड़की की माँ का रमेश से संबंध यही है, ये तो भाई बहन हो गए। तो रमेश से, रमेश की माँ भी लग सकती है और मौसी भी लग सकती है, माँ भी, क्योंकि यदि इकलौता भाई यही पुत्र है तो बहन नहीं है, इसका मतलब ये मौसी लगेगा, इसकी मौसी, ठीक। इसका ये पुत्र है, पुत्री है, तो इसकी माँ इसकी मौसी लगेगी। माँ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है, दोनों, ठीक है दोस्त। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्त, ठीक है। आगे देखते हैं। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, एक लड़के की तस्वीर है, ठीक है, लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, मधु ने कहा लड़के की बहन, यानी उसकी बहन कह रहा है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा उसकी बहन मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। बताइए कि मधु के पिता से उस लड़की का क्या संबंध है। तो कह रहा है, मधु कह रही है कि उसकी जो बहन है, लड़के की बहन, लड़के की बहन, उसकी बहन मेरे पिता, मधु के पिता, पिता की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है जो बहन है इनकी, लड़के, लड़के की बहन, यानी स्वयं यही हो सकती है, ठीक है। कह रहा है, लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा कि उस लड़के की बहन मेरे पिता की इकलौती पुत्र, यानी स्वयं अपने आप को कह रही है। तो बताइए कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है, लड़के का क्या संबंध है, बताइए क्या संबंध है। भाई जब पुत्री है तो पुत्र है, भाई यही तो है, इकलौती पुत्री है, और ये लड़का है, पुत्री और नहीं है, तो क्या होगा, ये पुत्र होगा, ये लड़का, ठीक है। ये दो कह रहा है ना, इसकी बहन, उसकी बहन, इसकी बहन हुई, यही है, पुत्री है, ये भाई है, यानी पुत्र। मधु के पिताजी से उस लड़के का संबंध, रिश्ता कौन सा है, पुत्र का है, ठीक है दोस्त, ये है पुत्र, यही है आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, यदि बी की माता ए हो, कह रहा है यदि बी की माता ए हो, ए माता हो, ठीक है, माता, यदि बी की माता ए हो, ए का बेटा सी हो, सी बेटा है, ए का बेटा सी है, ठीक है, ई का भाई डी है, ई है इसमें नहीं है, डी है, और बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, ई बेटी है, तो ई का भाई डी है, ई का भाई है डी, भाई डी है, ये हो गया रिश्ता। डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन, डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है, ए कौन है, डी की दादी कौन है, बताइए, ए, ठीक है, डी की दादी, क्योंकि पिताजी की माता है, ए, ठीक है, यही आंसर है। तो डी की दादी ए है, आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है इसी तरह से,
समझिए कैसा है, बड़ा अच्छा सवाल है। बी डी की माँ है, वी डी की माँ है, ठीक है, ए माँ है, वी डी की माँ है, ठीक है, और सी डी का भाई है, सी डी का भाई है। ये लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, समझ लो। सी डी का भाई है, यच ई की बेटी है, इसमें ई नहीं है, न यच है, आगे चलते हैं। जबकि डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, ठीक है, ठीक है, ई पत्नी यानी ये लड़की है, ठीक है, ई की पत्नी है, आ गया ना रिश्ता। यच यच ई की बेटी है, यच ई की बेटी है, यदि ई की बेटी है तो डी की भी बेटी होगी, ठीक है, और डी ई की पत्नी है। तो सी का ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, सी से संबंध क्या है भाई, ये पत पत्नी हो गई, और इनका ये भाई है, बताइए, ई का ये पत्नी है तो ये साला होगा, ठीक है। तो सी से क्या संबंध है, इसका ये साला है, ठीक है, ये दीदी हुई, ये जीजा हुई, यानी ये बहन हुई, तो आंसर आ रहा है बहनोई, ठीक है, बहनोई, जीजा, ये जीजा है, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है दोस्त। अगला सवाल है, ए और बी बहनें हैं, ठीक है, ए और बी बहनें हैं, दो बहनें हैं, आर और यस भाई हैं, आर और यस दोनों भाई हैं। ए की बेटी आर है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, एक बहन है इनकी जो ए की बेटी है। जब ए की बेटी ए है तो ये दोनों इनके बेटे हैं, ए इसके बेटे हैं, ये भी तो हो सकता है। तो बी का यस से क्या संबंध है, बी का यस से क्या संबंध है, यस से, तो इसकी ये मौसी लगेगी या चाची लगेगी, भाई दोनों तो हो सकता है, बताइए भाई, ये दोनों भाई हैं, इनकी बहन है, ये इनकी बेटी है, तो इनके दोनों बेटे हैं, तो ये दोनों बहनें हैं, तो मौसी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, चाची, मौसी, आंटी, कुछ भी कह सकते हो, आंटी आएगा, आंसर आंटी हो गया, ठीक है। तो यही है रीजनिंग। तो कुछ और भी सवाल कराएंगे दोस्तों, तो इसको आप पहले प्रैक्टिस करिए, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, 2 बार वीडियो देखिए, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।